नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज पे। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज मैं बात करूंगी 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष को 12 पंथों से जोड़कर देखा जाता है। इस रुद्राक्ष का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। 12 मुखी रुद्राक्ष का स्वामी ग्रह 12 सूर्य हैं। अब चलिए जान लेते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष के फायदे क्या हैं। संतान सुख देता है, ये शिक्षा पूर्ण कराता है, धन ऐश्वर्य ख्याति यानी कि नेम फेम सक्सेस सब कुछ देता है और सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष को बेहद महत्व दिया जाता है। इस रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो, ये उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र क्या है, चलिए जान लेते हैं। ओम क्रौम क्षौम रौम सूर्य नमः। मैं रिपीट करती हूँ, ओम क्रौम क्षौम रौम सूर्य नमः। ये 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। चलिए बात कर लेते हैं आज के दिन यानी कि रविवार के दिन ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपका गुड लक बढ़े। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको आज के दिन ओम राम रीम रौम सह सूर्याय नमः, मैं रिपीट करती हूँ, ओम राम रीम रौम सह सूर्याय नमः मंत्र का ध्यान करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना है। तांबे के लोटे में जल मिला के, उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला के, अक्षत मिला के आप अर्घ्य देते समय इस मंत्र का ध्यान करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है गुड लक फैक्टर, चलिए बात कर लेते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उन्हें सूर्यदेव का गायत्री मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभाव देगा। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का ध्यान जरूर करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। खासकर यदि आप कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मंत्र रामबाण साबित होगा। चलिए अब जान लेते हैं महिलाओं के लिए आज के दिन क्या करने से गुड लक फैक्टर बढ़ेगा। आज के दिन महिला तांबा गेहूं और गुड़ का दान करें। हर कार्य का प्रारंभ मीठा खाकर करें। ऐसा करने से सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा और जितनी मेहनत करते हैं वो मेहनत का फल पूरा पूरा मिलेगा। तो ये था गुड लक फैक्टर महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग व्यवसाय या व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं उनके लिए। अब बात करूंगी मैं राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा आपका दिन। अंत में दूंगी मैं आपको दिव्य उपाय जिसे मैं कहती हूँ रक्षा कवच। और आज जिनका जन्मदिन है उनका बर्थडे ईयर कैसा रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए पहले शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा। एरीज 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स कार्ड्स अच्छे आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन मिक्स रिजल्ट्स रहेंगे। मन में छोटी छोटी बातों को लेकर उदासी होगी। कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो कि 1 वर्ष बाद फल देंगे, यानी कि फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने वाले निर्णय ले सकते हैं। संबंधों में सुधार बढ़ेगा, लव बढ़ेगा, मित्रों के साथ मुलाकात होगी, एक अच्छा संबंध स्थापित होगा। पुराने पैसे कहीं अटके हुए हैं या मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, वो धीरे धीरे गुड न्यूज में कन्वर्ट होगा। दिन का जो अगला भाग है एक प्यारी सी अपॉर्चुनिटी, एक मौका, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा आपको, या फिर आपको ऐसा पता चलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आपके जीवन में जो एक मौके में परिवर्तित हो रहा है। तो टोटल मैं कहूँगी मेष राशि वालों ये दिन आपका बढ़िया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं टॉरियंस की, कैसा रहेगा इनका दिन। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एरोफेंट और क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स एवरेज हैं। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी आपकी, किसी अपने को खोने का कष्ट हो सकता है। लीगल मसलों के कारण मन परेशान थोड़ा सा रहेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस या छोटी छोटी उलझने दिन का पहला भाग लेकर आ रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। घबराहट में कोई भी फैसला नहीं लेना है। जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं आप या जो भी काम आप करते हैं वहाँ किसी महिला के कड़वे शब्द या निर्णय का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं से और उनकी वाणी से आज के दिन ज़्यादा सावधान रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कैसा रहेगा इनका दिन आज का। जेमिनाइज, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और द हर्मिट कार्ड्स आपके एवरेज हैं। यदि कहीं आपकी कम्युनिकेशन गैप चल रही है या आपकी बातों को समझा नहीं जा रहा है तो ऐसी गलतफहमियों को दूर करने का एक समय चल रहा है। मानसिक तनाव रहेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन दिन का अगला भाग है वो मुक्त करा जाएगा। थोड़ा सा सोच में भी डूबेंगे, अंदरूनी सोच में या कई गहरी चीज़ों में आप सोच में डूबेंगे। भूमि से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपके विचार रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पे। मिथुन राशि वालों, हो सकता है स्वास्थ्य आपका गड़बड़ा सकता है आज के दिन। किसी पुरुष के कड़वे शब्द आपको कष्ट दे सकते हैं, वहाँ भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तो टोटल मैं कहूँगी स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे मिथुन राशि वालों और बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं आएंगे। अब कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, चलिए जान लेते हैं।
कर्क राशि वालों द मैजिशियन, साथ में आया द हैंगमैन और आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, लेकिन उसके कारण जो तनाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, स्ट्रेस एंजाइटी का कार्ड आया हुआ है। हैंगमैन के बाद आया है, यानी कि रुके हुए चीज़ों को लेकर परेशानी रहेगी, जिसके कारण स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उदासी बहुत ज़्यादा ना छाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पुरानी चीज़ों को लेकर जो पुरानी मेहनत है वो अटक चुकी है, उसको लेकर तनावपूर्ण सिचुएशन बन सकती है। कई लोगों पर आपने भरोसा किया है, विश्वास किया है, वो पूरा नहीं हो रहा है, वो भी एक तनावपूर्ण सिचुएशन की तरफ लेकर जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं लियोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लियोस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स एवरेज हैं। आज पहले से ज़्यादा मेहनत लेकर आ रहा है आज का दिन। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आपके मेहनत तो काम करेगी, लेकिन पहले से कहीं अधिक परिश्रम के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे मौके ज़िंदगी आपको दे रही है लाइफ चेंज करने के, बदलने के। लॉजिकल रहें, प्रैक्टिकल निर्णय बहुत सटीक लेंगे आप, और निर्णय लेने की क्षमता ही आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन कोई कानूनी मसला हो तो आने वाले समय में आपको परेशान कर सकता है, कागजी कार्यवाही कोई परेशान कर सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कहीं यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क गड़बड़ा रहा है तो वहाँ आपकी तनावपूर्ण सिचुएशन बन सकती है। तो टोटल मैं कहूँगी लीगल मैटर्स, डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स की तरफ आपका ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस समय। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वर्गोस, द एरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 9 ऑफ पेंटिकल्स। किस्मत का पहिया घूम रहा है और ये दिन बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत सारे मेजर बदलाव लेकर आएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके विवाह के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। ये समय है सेलिब्रेशंस का, जश्न मनाने का, फाइनेंशियल गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं। किसी संस्थान से जुड़ने के चांसेस हैं, जॉब चेंज करने के चांसेस हैं, नया बिजनेस शुरू करने के चांसेस हैं, लेकिन वहीं खर्चे बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर खर्चे करेंगे या खुद की पैम्परिंग में ओवर एक्सपेंडिचर ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टोटल मैं कहूँगी दिन बढ़िया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं लीब्रंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लीब्रंस, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं लीब्रंस, लेकिन क्या रहेगा शुभ पहले जान लेते हैं। नए कार्य की नींव रखी जाएगी, उस दिन धैर्य मेंटेन करना पड़ेगा। जीवन में बैलेंस बनाएं और अपने लिए कुछ समय निकालें आप। दिन का शुरुआती भाग कहीं ना कहीं तनाव लेकर आ रहा है, मन में उदासी रहेगी, लेकिन जो दिन का मध्य भाग है एक प्यारा सा सरप्राइज, एक प्यारी सी खुशखबरी आपके लिए लेकर आएगा, जो कि बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। जिम्मेदारियों का बोझ पड़ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और जिम्मेदारियां आप बखूबी निभा पाएंगे, उसकी चिंता ना करें। चलिए अब जान लेते हैं स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल और द सन। द सन बड़ा प्यारा सा है, जिस चीज़ का कंट्रोल बना रहे हैं वो ख़त्म हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा खींचातानी मत करें किसी भी चीज़ को लेकर, नियंत्रित रहें, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को डिमांड ना करें, आपके लिए रहेगा बेहतर। आने वाले समय मेहनत को बढ़ाने का है, किसी अपने को खोने का कष्ट हो सकता है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, इस चीज़ सीख पर ध्यान रखें। नेम फेम सक्सेस आपको इस दिन निश्चित तौर पे मिलेगा, संतान सुख भी मिलेगा, और संबंध भी बड़े प्यारे से रोमांटिक से रहेंगे, लेकिन किसी भी एक संबंध में बहुत ज़्यादा बंध ना जाएं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वृश्चिक राशि वाला। चलिए बात कर लेते हैं सैजिटेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स और मून। मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं आज के दिन। यदि कहीं विदेश यात्राएं प्लान कर रहे हैं या विदेश से जुड़े हुए कार्य प्लान कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अचानक कार्य आपके रुक जाएं, मानसिक तनाव से घिरे रहेंगे, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उदासीनता बन सकती है। लेकिन अब अच्छी बात की बात कर लेते हैं। आज के दिन धनु राशि वालों, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, जो भी कार्य अभी तक अटक के चल रहे थे वो पूरे होने लगेंगे। मानसिक तनाव से आपको मुक्त होने का खुद प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति भी दिखाई दे रही है। तो टोटल मैं कहूँगी ये दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन केवल इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब जान लेते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मकर राशि वालों, आज के दिन आ गया द मैजिशियन, हैंगमैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स एवरेज हैं, दिन पॉजिटिव रहेगा, एक खुशखबरी भी लेकर आ रहा है, छोटा सा ट्रैवल दिखाई दे रहा है, मन की इच्छा पूरी होगी। कई चीज़ें आपकी अटकी हुई हैं, कई मसले आपके जीवन के अटके हुए हैं जिसमें ग्रोथ या सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ से भी आपको निकलने का प्रयास करना पड़ेगा। तनावपूर्ण सिचुएशन बन सकती है, तनावपूर्ण सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा।
द मैजिशियन आया है कई चीज़ों को, पुराने लोगों से मिलना जुलना या फिर पुराने प्रयासों को आगे बढ़ाना, ये सारे कार्य यदि आप मकर राशि वाले आज के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास करें, उसमें उलझ के ना रह जाएं। चलिए अब जान लेते हैं एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक्वेरियंस, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स और द सन। कार्ड्स एवरेज है, आर्थिक संपूर्णता का, स्थिरता का, स्टेबिलिटी का समय है। करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है, काम का बोझ बढ़ेगा। नेम फेम सक्सेस भी ये दिन लेकर आ रहा है आपके लिए। द डेविल आया है तो कहीं ना कहीं आप किसी खींचातानी में इन्वॉल्व ना हो जाएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई एक ऐसा संबंध हो जो कि आपको खींच कर रखे, ये भी ध्यान रखना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, स्थिरता लेकर आइएगा। छोटे छोटे कार्य के लिए भी आपको सक्सेस मिलेगी आज के दिन। एक ख्याति आपके जीवन में बहुत बढ़ के आ रही है, तो ये ख्याति को पूर्णतः आप यूज़ करें। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि, कैसा रहेगा आज का दिन। एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यारे जबरदस्त कार्ड्स आए हैं, लेकिन अब सावधानी की बात कर लो। लेन देन के कारण मानसिक तनाव रहेगा, कड़े निर्णय खासकर फाइनेंसेस के मामले में लेंगे। लोन्स के मामले में आपको कड़वे शब्द सुनने पड़ सकते हैं, लेकिन ये दिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए बदलाव का दिन है। कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा, एक मौका लेकर आएगा जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा धन लाभ के मामले में। स्वीट रोमांस आज के दिन दिखाई दे रहा है, पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे और पार्टनरशिप के योग भी आपके बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले उन्हें हैप्पी बर्थडे। कैसा रहेगा ये आने वाला वर्ष इनका। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। ये वर्ष आपके लिए बहुत सारे ट्रैवल के, यात्राओं के मौके लेकर आ रहा है। कई मामलों में जहां अभी तक मूवमेंट नहीं हो रहा था, कई मसले थे जीवन के जो आपके अटक के चल रहे थे, वहां गति या स्पीड आएगी। वहीं मैं देख रही हूँ कि खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। खर्चों को लेकर आपको थोड़ा सा एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। शौक ज़रूर पूरे करेंगे, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, कहीं ना कहीं आपको ध्यान भी रखना है, पीठ से जुड़ी कोई समस्या हो, कोई एक्सीडेंट या चोट लगने की संभावना बढ़ती है। वही विश्वासघात के योग भी बन रहे हैं, तो सावधान रहना है कि कहीं ऐसा कोई आपने कदम ना लिया हो कि कोई एक तगड़ा विश्वासघात मिले, नहीं तो ये लंबा कष्ट आपको उठाना पड़ सकता है। और ड्राइविंग के मामले में आपको सावधानी इस वर्ष बरतनी पड़ेगी। ट्रैवल्स भी दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कहूंगी एक बार फिर हैप्पी बर्थडे। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है, अगर मजबूत हो तो हमें मान, सम्मान, सुख, समृद्धि मिलती है, पिता का संग मिलता है, उनका सहयोग मिलता है। और अगर सूर्य कमजोर हो तो पिता से नहीं बनेगी, सरकार से या सरकारी नौकरी से सस्पेंड होना या झूठे आरोप लगना, मान सम्मान को ठेस पहुंचना, ये सारी परेशानियां होती हैं। सूर्य को बल देने के लिए चौकोर वाले आटे की रोटी खाएं, यानी कि जो चौकर होता है उसके आटे की रोटी खाएं, फल अधिक खाएं, गुड़ खाकर ऊपर से पानी पिएं, रोजाना व्यायाम करें और सूर्य को जल दें। सुबह उठने का प्रयास करें, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें या फिर मानसिक जप करें। सूर्य प्रत्यक्ष नारायण का स्वरूप है, इसलिए उन्हें देव ख्याति दी जाती है, इसलिए उन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है। बाकी सब जो हम देवी देवता हैं वो मूर्ति रूप में देखते हैं, केवल एक सूर्य हैं जो प्रत्यक्ष माने जाते हैं। तो इसलिए सूर्यदेव को मजबूत करना हर व्यक्ति को और हर परंपरा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।